नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ रुपीज 220 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी। आपने एबीसी में 220 रुपए को इस तरीके से डिवाइड करा है कि ए के पास जो शेयर आया है वो 1/4 आया है बी का, और बी के पास जो शेयर आया है वो 1/4 आया है किसका, सी का। तो शुरुआत कहां से हो रही है, एक तरीके से सी से हो रही है। मैंने यहाँ पे इसको ए, इसको मैंने मान लिया बी, और इसको मैंने मान लिया सी। ठीक है, हम सी से शुरुआत कर रहे हैं। आप जो है ना इसको सबसे शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करवाऊंगा मैं। इसको आप 100 मान लो कि सी के पास जो है ना 100 होंगे। ठीक है, आप इसको 100 लेके करो। इसके पास में अगर 100 होंगे तो 100 में से बी का शेयर कितना है, बी शेयर इज 1/5 ऑफ सी, यानी कि एक सी का कितना है, 1/5 है। सी पे है कितना, 100, और इसका कितना है बी पे, 1/5, तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि इसमें से सी में से जो बी का शेयर है वो कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज का शेयर है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ए शेयर इज 1/4 ऑफ बी। ए का जो शेयर है वो 1/4 है किससे, बी से। अब बी का कितना शेयर है, 20। अब ए का कितना है इसमें, ए का कितना है इसमें, ए का है आपका 1/4। तो यहाँ पे आप 1/4 लिख लोगे तो 4 5 का कितना हो जाएंगे, 20। तो ए का जो शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 5 है। ए का जो शेयर है वो कितना है, 5 है। मतलब अगर ये 100 है तो 100 में से 20 शेयर जो है बी का है, और 20 में से 5 शेयर ए का है। ये क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके का। ठीक है, अब आप देख रहे हो टोटल सम कितना है। टोटल सम आपका 220 है, मतलब कि टोटल आपका कितना है, 220 है। तो मैंने यहाँ पे 220 लिख दिया। अब 220 मतलब इन सब की टोटल वैल्यू, इन सब की टोटल वैल्यू कही तो हुआ। अब ये 100 प्लस 20, 120 प्लस 125, यानी कि ये जो 220 है ये आपकी 125 की वैल्यू है, क्योंकि इनको भी तो 20 प्लस करने के बाद में इतना आएगा, इन्हीं को तो डिवाइड करके 220 हो रहा है। ठीक है, और आपको निकालना किसका है, आपको निकालना किसका है, ए का है। ए का निकालना है ना, आपको पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर आपने कितना कितना निकाला है, तो 5। तो यहाँ पे आप 5 लिख दोगे। इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, अगर आप 5 से इसको काटते हो तो 5 से काटने पे ये कितना आएगा, देखो 5 से अगर आप काटोगे, 5 से 2 बार में 10 आ जाएगा, और 5 से 5 बार में 25 आ जाएगा। इसको 5 से काटते हो तो 5 4 द 20 और 5 4 द 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना, 25। 5 से इसको एक बार में, 5 से इसको 5 बार में। अब ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर आप काटोगे तो 5 8 जा 40। ठीक है, पॉइंट लगाओगे आप, जीरो बढ़ जाएगा, फिर 5 8 जा 40 और जीरो, यानी कि 8.80 क्या शेयर होगा ए का, 8.80। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।